ग्राम। शंभल का मतलब अमन, मामून जगह, और ग्राम पंचायत, ग्राम मस्कून साकिन, ग्राम गांव को और जगह को बोला जाता। शंभल ग्राम अमन की जगह। गुख्यस बराहमणयस, बराहमणयस हिंदू धर्म के मुताबिक संस्कृत जुबान में ब्राह्मण ऊंचे खानदान को बोला जाता। बराहमणयस ब्राह्मण खानदान में यानी ऊंचे खानदान में। बराहमणयस विष्णु यशा, विष्णु का मतलब अल्लाह, ईश्वर, रब। विष्णु यश, विष्णु मीन्स अल्लाह और यश के माने आते हैं सर्वेंट, गुलाम, बंदगी करना। अब्दुल्लाह को संस्कृत में विष्णु यश बोलते। विष्णु यशा सुमतियानी था वैष्णवम कि सोमवती के कोख से विष्णु यश के जरिए यानी अब्दुल्लाह के जरिए, सोमवती के कोख से, गर्भ से। सोमवती का अरबी में तर्जमा अमन वाली होता है, अमन वाली। और इसी अमन वाली को अरबी में आप क्या बोलेंगे? आप उर्दू में बोलेंगे आमीनतुन, आमीना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अम्मा का नाम आमीना ही था। आमीना के कोख से सुमतियानी था विष्णु यश अब्दुल्लाह के जरिए यानी अब्बा अब्दुल्लाह थे, उनके जरिए से, उनकी पसली से, उनकी रीढ़ की हड्डी से वो पानी मुंतकिल होकर आमीना की कोख में पहुंचा। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो। इस श्लोक के अंदर 2 लाइन में है, मगर उन लोगों की ग्रंथों से ये बात तस्दीक होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, कुरैश खानदान में। उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत ऊंचा खानदान कुरैश, बनु हाशिम, कबीला कुरैश माना जाता था। द ट्राइब ऑफ नोबल, द कुरैश इन द मक्का सिटी। मक्का की सबसे बड़ी, सबसे बड़ा कबीला माना जाता था। आपका जन्म वहां पर हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है हम भी जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म मक्का में हुआ। इसी को पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, जो पुरानी ग्रंथ है, जो पुरानी किताब, उनमें यह बात कही गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म अपनी अपनी लैंग्वेज में, उस वक्त के बड़े विद्वानों ने उसको ट्रांसलेट करके कहा कि मोहम्मद को नराशंस कहा, कहीं पर महामिद कहा, कहीं पर फारकुलीत कहा, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ कहा। लेकिन इस बात का एतराफ उन्होंने किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म मक्का में हुआ, पुरअमन जगह पे। शंभल ग्राम गुख्य सबरा हमने सकहा तमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। भवने एक विशाल घराने में पैदा हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह। चलिए, पैदा हो गया, उनका जन्म हो गया। आप की परवरिश होती है कभी गांव में या कभी शहर में। आप बड़े होते हैं, 25 साल का, 25 साल की उम्र आपकी हो जाती। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह होता है बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। वो खदीजा जो मक्का की औरतों में एक ताजिरा थी,
एक बिजनेस वूमेन, बहुत बड़ी व्यापार करती थी वो, बहुत बड़ा उनका कारोबार चलता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह उनसे होता है। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि मोहम्मद ने इसलिए निकाह किया, मोहम्मद चूँकि गरीब थे, कमज़ोर थे, आपके अब्बा का इंतकाल हो चुका था बहुत पहले ही, चचा की निगरानी में रहते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी की निगरानी की ज़रूरत नहीं। मेरे भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि दौलत हासिल करने के लिए खदीजतुल कुबरा से निकाह किया जाता, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किया। 25 साल की उम्र में एक 40 साल की औरत से निकाह किया गया, वो भी ऐसी औरत जो 2 मरतबा पहले बेवा हो चुकी थी। ये मैं मोटी मोटी बात आपको समझाकर मैं वहाँ तक पहुँचूँगा जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई, जहाँ से आपने इस्लाम का प्रचार लोगों के बीच आपने शुरू किया। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मोहम्मद ने ज़बरदस्ती डरा धमका कर लोगों को कलिमा पढ़वाया। आपको उनकी सच्चाई फिर आपके सामने आएगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने निकाह किया 25 साल की उम्र में एक 40 साल की औरत। निकाह के बाद जिंदगी गुजरती रही। जब आपकी उम्र 40 साल की हो जाती मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो नबूवत के लिए ये 40 साल की उम्र चुनी जाती है, क्योंकि 40 साल तक इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती। जो कॉमन सेंस है वो 40 साल तक कंप्लीट हो जाती है। 40 साल के बाद आदमी की अक्ल नहीं बढ़ती, आदमी का तजुर्बा बढ़ता है, एक्सपीरियंस वहाँ से ग्रोथ होता है। इसीलिए अल्लाह ने शायद मुमकिन है कि 40 साल की उम्र में नबूवत का टाइम मुंतखब किया है, ताकि वहाँ पर आदमी की अक्ल मुकम्मल और ताम हो जाती। सबको 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई, सिवाय 1-2 के जिनको नबूवत 40 साल में नहीं बल्कि उनसे पहले उनको नबूवत दे दी गई थी। तो मेरे भाइयों, 40 साल की उम्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अब तक इबादत करते थे। आप अब तक गारे हिरा में जाकर, पहाड़ों में जाकर अल्लाह की इबादत करने का जो तरीक़ा था, आप उस अंदाज में इबादत करते थे। उसके बाद जब 40 साल की उम्र मुकम्मल हो जाती, एक रोज़ पहाड़ पर थे आप, वहाँ पर जिब्राइल आए और देयर इज़ अ फर्स्ट रिवोल्यूशन came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he heard them, उनको सुना, जिब्राइल आए and spoken by an angels from the heaven। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत हुई, आपको नबूवत दी गई। कुरान करीम के अंदर वो सूरत आज भी मौजूद है कि सूरह अलक की आयतें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश की गई। एक बहुत बड़ी वहाँ पर भी क्या स्थिति, क्या क्रिएट, क्या मामला था, वो चीज़ एक बहुत बड़ा मसला, वो ऐतिहासिक बातें हैं, सीरत की किताबों में मौजूद। आपको नबूवत मिली, नबूवत मिलने के बाद आप डरे, घबराए, लेकिन आपको फिर तसल्ली दी गई, आपको फिर खड़ा किया गया, आपको कहा कि मोहम्मद आप एक साधारण इंसान नहीं, चादर ओढ़कर अपने घरों में मत बैठिए, बाहर निकलिए मैदानों में, अपने इस्लाम का, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार कीजिए,
अपने रिश्तेदारों को बताइए, वंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने लोगों को कहिए कि अल्लाह एक है। सबसे पहले जब वही नाजिल की गई, उसके बाद जो लोगों में मिशन शुरू हुआ अल्लाह की वहदानियत का, यानी एक अल्लाह की इबादत का, लोगों के सामने में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तबलीग और प्रचार आपने शुरू कर दिया। जब आपको नबूवत दी गई, आपने कौम के लोगों को बुलाया, अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया, नबूवत दी गई। इसका भी जिक्र उसकी किताब में, जिसने एतराज़ किया उसकी किताब में है, अहमे व सौयमिदम बदामी जुष्टम दवा भिरुत्मानो शबीयम कामेतत मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम, के मनुष्य देवगुण जिसका मनन करते हैं, जिसका प्रचार करते हैं, वो संदेश ईशवाणी होती है, वो संदेश मेरी तरफ से भेजा जाता है, और जिसको मैं इस काम के लिए मुंतखब कर लेता हूँ वो बड़ा ही नेक इंसान होता है। किसकी किताब में है? उसी आदमी की किताब में है जिसने ये सवाल पैदा किया कि मोहम्मद ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में आपने तलवार लेकर इस्लाम का प्रचार किया। मैं फिर बताऊंगा आपको आगे चलकर, उसी की किताब में ये मैसेज है, अहमे वसौयमिदम बदामी जुष्तम दवाबिरुत, कि ईश्वर के तरफ से मैसेज किए गए, जो भी पैगाम दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो ईश्वर के तरफ से था, और वो जिसका मनन करते थे वो अपनी तरफ से नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के तरफ से जो बातें बताई जाती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोगों के बीच वही रखते थे। ऐसा नहीं कि अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को लोगों के बीच में सरदार बनाने के लिए, अपने आप को दादा जमाने के लिए, कहलवाने के लिए, समाज का सबसे बड़ा अक्लमंद तबका, अक्लमंद इंसान बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से मन घड़त बातें शुरू कर दी। बिल्कुल नहीं। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, अल्लाह के नबी ने वही बात की लोगों के बीच जो अल्लाह के तरफ से वही की गई। इसीलिए कहा मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मोहम्मद की शरीयत से मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तुम्हें दें उन्हें ले लो, और जिन चीज़ों से मना कर दें उनसे तुम बाज आ जाओ, रुक जाओ, तो तुम कामयाब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, अपने तरफ से कोई बात नहीं कहते।